अब हम थोड़ा सा MCQs क्वेश्चन पे गौर करेंगे, ठीक है। MCQs क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ओके, कुछ संविधान तो सॉरी बच्चों, तो कहाँ तक बोले था मैंने? संविधान के MCQs हो गए क्या पूरे? संविधान के हो गए थे। थोड़ा सा ये हो जाए, उसके बाद कुछ और काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ेंगे 70 से पढ़ेंगे, 70, 80, 90 और 91 क्वेश्चन बने। देखते 91 क्वेश्चन है ना, कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम कांग्रेस संशोधन विधेयक लाया गया। प्रथम संशोधन विधेयक की 51 में आया था। संविधान बनने के अगले ही साल संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई। भारतीय संविधान की नवी अनुसूची परिवर्तित हुई है ए से, प्रथम संशोधन के बाद से परिवर्तित हुई। पहले संशोधन के बाद नवी अनुसूची डाली आपने। अच्छा, क्या करा आपने पहले संशोधन के बाद? पहली अनुसूची से पहले 8 अनुसूचियाँ थी, 9 अनुसूची सी है, तो ये 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 और 2 क्या है? तो न्यायिक पुनः समीक्षा शक्ति का परिसीमन किसमें किया गया? 38वां संशोधन। इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ? इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ? 38वां। ठीक है, तो न्यायिक पुनः समीक्षा ये 9 है, लेकिन यहाँ 9 नहीं है, जो कि 8 है। और ये देखो, ये 8 की जैसे आकृति परीक्षण वाली, ये लगभग। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, 42 है, ये तो बिल्कुल सही बात है। 44 सी सही है ना, 44 मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44 में हटाया। 42 तो ये है शायद, हाँ कुछ और है 42, 76 में ये अपने मौलिक कर्तव्य लाए। हाँ, मौलिक कर्तव्य की बात करता है। कर्तव्यों के बाद हमें अधिकार मिले, ठीक है। 42 के बाद 44 है, तो अधिकारों से जुड़ा हुआ अपने 44वां संशोधन है, कर्तव्यों से जुड़ा हुआ 42वां संशोधन। और मताधिकार क्या है? 21 वर्ष से 18 वर्ष से 18 वर्ष घटाना किसमें है? 61वां, है ना। देखो 18 है और 18 से एक कम क्या है? 17, तो 6 और 7 क्या हो जाएंगे? 7। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया? डी में है सेकेंड। ये 42वां संशोधन, 42 में कर्तव्य जुड़े थे, ठीक है। कर्तव्य के साथ ही पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया, ये भी कर्तव्य होगा हमारा, पंथ निरपेक्षता, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष कर दी गई? ये अभी बताया ना, 61। केशवनंद भारती केस का महत्व इसलिए क्योंकि उसमें क्या बताया जाता है? उच्च न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। मूल विशेषता बताई, उस दिन से हमको संविधान की विशेषताएं पता चलती केशवनंद भारती के मामले के बाद से। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए? ये 86 हुआ है, एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा, 86वां संशोधन। निम्नलिखित के संविधानिक संशोधनों को सम्मिलित कीजिए। आंसर इसका डी, यानी 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 और 3 मिलान करेंगे, मतलब मिलान करने के बाद देखेंगे क्या है। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को सम्मिलित कीजिए। 13वां संशोधन नागालैंड से जुड़ा हुआ है ना, तो नागालैंड मतलब 9 और 13 मतलब 3 का मल्टीपल है 9। 18वां संशोधन राज्य को पुनः परिभाषित करता है, ऊ की मात्रा है ना, ऊ की मात्रा, और इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो भी बन जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो, ठीक है। 18वां पुनः परिभाषा। 39वां हमको शायद पता है, 39वां है उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। 39 में उन लोगों के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, किन लोगों के? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन लोगों के चुनाव को चुनौती नहीं, है ना, उन लोगों के चुनाव को चुनौती नहीं, उनसे। 52वां संशोधन दल बदल अभियान है ना, दल बदल, तो दल मत बदल, ठीक है। दल बदल में देखो दो बार आ रहा है, दल अभी 2 बार आ रहा है, मतलब 2 है ना। तो देखो 13वां है नागालैंड, 18वां है पुनः परिभाषित, और 39वां है उनके चुनाव को चुनौती नहीं है, और 42वां है दल बदल। और बस कितना हुआ? 70 का आपको 91 तक करने, यहाँ तक करने, ठीक है। तो पीछे चल लेते, कोई बात नहीं। वर्तमान लोकसभा ये कौन सी है? शायद 15 नहीं 17 में लोकसभा, ये 19 की बात चल रही है ना, 19 की लोकसभा जो थी वो 17 में लोकसभा थी। 1 मिनट बस थोड़ा सा पढ़ लें।
फिर बस हो जाएगा। ओ माय गॉड, मैं ब्राइटनेस पता नहीं कैसे बढ़ाना लेस करना मिस हो जाता है मुझसे। ठीक है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है ये बैठ जाना, आप बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए, ये कह सकता है अध्यक्ष। स्पीकर नहीं, वो तो सभापति होता है, अध्यक्ष कह सकता है, अध्यक्ष महोदय। ठीक है, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक का संबंध लोकसभा से, ध्यान, आम लोगों से, मतलब लोकसभा मतलब आम लोगों, ऐसे समझेंगे थोड़ा सा। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? इसे उपस्थित तथा मत देने वाले सदनों का साधारण बहुमत। तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना है? बहुमत के द्वारा। दोनों सदनों में, अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया गया, अगर कोई विधेयक आया है, दोनों सदन बैठे हुए हैं, तो बहुमत से काम चलेगा। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? राज्यसभा में कोई धन विधेयक आया, प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर, कितने दिनों के अंदर लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? अच्छा, लोकसभा ने दिया होगा राज्यसभा को सोचने के लिए, तो राज्यसभा के पास चला गया। अब राज्यसभा वापस लोकसभा को कितने दिन में करेगी? शायद 14 डेज। ठीक है, 14 डेज का आंकड़ा कहीं पढ़ा था शायद मैंने, तो 14 डेज। अब बस ये इतना और करना है आप लोगों को। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। स्पीकर को सभापति कहते हैं। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्ष स्पीकर करता है। और अध्यक्ष बैठ जाने के लिए कह सकता है, मतलब एक को बोलना, एक को चुप करने के लिए, एक को बोलने के लिए, एक को चुप होने के लिए कह सकता है। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? शायद राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? कौन व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्यों को चुनता है? ये चुनते, एमएलए चुनते हैं। विधानसभा के सदस्य, विधायक भी कहते हैं एमएलए को। नहीं, एमएलए तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, सांसद। विधायक और सांसद में अंतर होता है। विधायक होते हैं अपने राज्य के लेवल के और सांसद होते हैं नेशनल लेवल के। ठीक है, एमएलए कहते हैं इनको, विधायक को। और सांसद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पता नहीं, सांसद को ऐसे ही कुछ कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे अपन कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? शायद 2 नहीं 12। 2 हमको पता था, 2 में 10 ऐड करो, 12। और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? शायद 25 नहीं 30, थोड़ा सा ऐड करना है। जो भी हम बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा है, 2 तो 10, यहाँ 25 बताया, 5 फिट कर लो। राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं शायद 500 के आसपास। 500 जस्ट आधा कर लो, 250 के आसपास। अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है? ये शायद प्रधानमंत्री, ये महान्यायवादी, ये पता नहीं कौन है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं है, न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है? कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? न्यायपालिका। नहीं, संसद है ना, कानून बनाने की संस्था तो संसद है, न्यायपालिका तो न्याय करती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति शायद, है ना। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति, ये पदेन होता है। जो उपराष्ट्रपति होगा वो सभापति बन जाएगा। और संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे आज के 21 MCQ क्वेश्चन, जिसमें हमने अलग अलग तरीके के MCQ क्वेश्चन से डील करा है। मिलते हैं इसी की अगले सेशन में, तब तक के लिए हमसे मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।